दोस्तों स्वागत है आपका सीएनएस दृष्टिकोण में। और आज हर शाम 5 बजे की तरह हम लोग फिर आपके सामने हाजिर हैं अपने विचार अपनी बात लेके। और आज हम लोग बात करेंगे हमारे भारत के पड़ोसी देश म्यांमार बर्मा में बहुत ही इस समय बड़ी वहाँ पर काफ़ी परेशानियां चल रही हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था और ढांचे को लेके। जन आंदोलन भी चल रहे हैं और सरकार द्वारा दमन भी चल रहा है। लेकिन उसमें वहाँ से एक सकारात्मक समाचार भी आया है कि वहाँ की जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसने निरंतर इस अंदरूनी परेशानियों को जो देश में चल रही हैं उसी माहौल में और जो कोरोना महामारी का जो प्रकोप है उसको भी उसके उसी दौरान 2020 में 2019 20 21 में उसने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है तंबाकू नियंत्रण के लिए। उसने 2020 में कोड ऑफ कंडक्ट नीति लागू करी, जिसका मतलब ये है कि कि तंबाकू उद्योग जन स्वास्थ्य नीति में और सरकारी नीतियों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। देश में कानूनन व्यवस्था को मजबूत किया। म्यांमार और 180 देशों ने पहले से ही वैश्विक स्वास्थ्य संगठन विश्व स्वास्थ्य संगठन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल, जो वैश्विक तंबाकू नियंत्रण नीति है, संधि है, उस संधि पर भी हस्ताक्षर कर रखा है, उसे पारित कर रखा है, जिसका मतलब है कि वो कानूनन रूप से बाध्य हैं उस संधि को लागू करने के लिए। और उस संधि में साफ लिखा है कि आर्टिकल 5.3 में कि टोबैको इंडस्ट्री, तंबाकू उद्योग और जन स्वास्थ्य में सीधा और कभी ना सुलझने वाला विरोधाभास है। तो तंबाकू उद्योग के कारण तंबाकू उद्योग स्वास्थ्य नीतियाँ नहीं बनाएगा, वो कमरे के बाहर जाए। और जन स्वास्थ्य नीतियाँ वो लोग बनाएं जो स्वास्थ्य के विशेषज्ञ। तो तो कोड ऑफ कंडक्ट 2020 में लागू हुआ और 2021 में अभी 12 अक्टूबर 2021 को म्यांमार की कानूनी व्यवस्था ने प्लेन पैकेजिंग को भी पारित किया। प्लेन पैकेजिंग हर तंबाकू उत्पाद पे अब प्लेन पैकेजिंग होगी। प्लेन पैकेजिंग का मतलब है कि तंबाकू उद्योग के पैकेट के ऊपर ब्रांड नहीं होगा, या ब्रांड एक ही फ़ॉन्ट में सबका लिखा जाएगा, एक ही कलर में लिखा जाएगा, उसका साइज़, उसका रंग, उसमें लोगो वोगो, ये सब चीज़ें, ये सब कुछ कोई चीज़ तंबाकू उद्योग ऐसा नहीं कर सकता। जो पहले उद्योग क्या करता था, पहले तंबाकू विज्ञापन पर प्रतिबंध है, लेकिन तंबाकू उद्योग तंबाकू पैकेट के जरिए उसको इतना आकर्षक बनाता था। इतना, शराब को देख लीजिए, शराब की बोतलें ऐसे बनाएंगे लोग, इतना तगड़ी इस तरीके का उस पर इतना निवेश करेंगे, क्योंकि वही अपने आप में एक विज्ञापन है। लोग बोतल के रंग से बता देते हैं कि कौन सी है। और उसी तरीके से तंबाकू के आप सैशे से देख के बता सकते हैं कि ये कौन सा सैशे है। तो ब्रांड रिकॉग्निशन, ब्रांड, सारी चीज़ प्लेन पैकेजिंग ध्वस्त कर देता है, क्योंकि सारी वो सब खत्म हो गया। कौन से प्रकार की तंबाकू है, बहुत ही सरकार जो ज़रूरी जानकारी है बस वही लिखी जाएगी, और वो इस तरीके से लिखी जाएगी कि वो सभी की सामान्य लगेगी, चाहे एक ब्रांड हो या दूसरा ब्रांड हो या तीसरा चौथा पाँचवा, सबकी एक सी। और वो सबसे बड़ी बात क्या, 75%, चाहे उस सामने वाला पैकेट का पार्ट हो या पीछे का पार्ट हो, ऊपर का पार्ट हो, साइड का पार्ट हो, नीचे का पार्ट हो, सब में 75% स्वास्थ्य वार्निंग छपी होगी, जो सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा पारित है। और चित्र में चेतावनी छपी होगी, वो चित्र जो तंबाकू के असली चेहरे दिखाते हैं, जैसे कि मुंह का कैंसर, फेफड़े का कैंसर और अनेक प्रकार की जो तंबाकू से जानलेवा बीमारियां होती हैं। तो अब आप ये देखिए, ये बहुत बड़ा एक कदम है बर्मा का, म्यांमार का। ये बहुत जिन जिन देशों ने प्लेन पैकेजिंग को 2012 में सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने लागू किया, उसके बाद अनेक देशों ने इसको लागू किया। और जहाँ जहाँ ये लागू हुई वहाँ वहाँ सीधा सकारात्मक प्रभाव पड़ा जो तंबाकू नियंत्रण पे, क्योंकि बच्चे और युवा और ख़ास तौर से जो लोग तंबाकू के जो नए कस्टमर हैं, अब तंबाकू उद्योग को हर साल 80 लाख से ऊपर नए कस्टमर चाहिए, क्योंकि उसे अपना उद्योग बढ़ाना है। और हम और आप जानते हैं, तंबाकू का व्यापार हो, शराब का व्यापार हो, ये बढ़ ही रहा है। और सरकार भी झूठ बोलती है, कई बार कहती है हमें राजस्व चाहिए।
और राजस्व चाहिए तो दूसरा ये भी तो बताएं कि स्वास्थ्य पे कितना खर्चा करती हैं वो तंबाकू जनित बीमारियों के ऊपर और स्वास्थ्य शराब के आदि इसके ऊपर। तो कुल मिला के तो नुकसान का है व्यापार। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि तो ये तो जिन जिन देशों ने प्लेन पैकेजिंग लागू करी वहाँ वहाँ उन्हें जन स्वास्थ्य पे काफ़ी अच्छा प्रभाव दिखने को मिला। ऑस्ट्रेलिया हो गया, और तो अभी एशिया पैसिफिक क्षेत्र, पूरा एशिया पैसिफिक क्षेत्र अगर आप देख लें तो गिनती के देश हैं जिन्होंने प्लेन पैकेजिंग लागू करी है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, थाईलैंड, म्यांमार, 5 देशों ने लागू करी। और इसमें आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया ने दुनिया में सबसे पहले लागू करी और तंबाकू इंडस्ट्री ने उसको उसके अगेंस्ट पूरी ताकत लगा दी कि वो ये ना कर पाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जीती और ऑस्ट्रेलिया देश की सरकार ने उसको अंततः लागू करी और जन स्वास्थ्य को फ़ायदा पहुँचाया। वहाँ जो तंबाकू का सेवन था जो पहले से तुलना में काफ़ी भारी मात्रा में वहाँ पे गिरावट आई। तो उदाहरण के तौर पे वहाँ पे पहले जो वयस्क लोग हैं उसमें 16% था 2012 में तंबाकू का सेवन, वो गिर के 11% आ गया 2019 तक। उसी तरीके से जो युवा हैं, युवाओं में 15 साल के ऊपर के युवाओं में वहाँ 12% था तंबाकू का सेवन, वो गिर के 6% आ गया 2019 में। जो आंकड़े 2012 और 19 के बीच में, तो आप देखेंगे आधे से भी कम हो गया। तो ज़रूरी नहीं सिर्फ इसकी वजह से, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा कारण है क्योंकि ये एकमात्र तरीका था जब सरकार द्वारा विज्ञापन पे प्रतिबंध है तो तंबाकू का ब्रांड आप कहाँ देखेंगे? तंबाकू को ब्रांड आप तंबाकू की दुकान पे देखेंगे। जब तंबाकू का सेवन करने वाला या करने वाली जब वो सिगरेट की डिब्बी या गुटखे का पॉकेट या डिब्बा वो जब साथ लेके चलते हैं उसमें देखेंगे, सड़क पे पड़े हुए देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें ख़त्म करना बहुत ज़रूरी था। तो ये प्लेन पैकेजिंग बहुत ज़ोरदार तरीका है स्वास्थ्य व्यवस्था तंबाकू नियंत्रण के लिए, एक वैज्ञानिक शोध आधारित तरीका है। और सबसे बड़ी बात है इसको लागू करने के लिए, जैसे कि चित्र में चेतावनी हो, जब चित्र में चेतावनी छापने, इसमें सरकार का 1 रुपया भी खर्च नहीं होता। उसको नीति बनानी है, तंबाकू उद्योग पैकेजिंग कानून के हिसाब से करेगा, लेकिन जब सरकार को लाभ पूरा होता है क्योंकि जन स्वास्थ्य का लाभ होता है। और मैं ये भी चलते चलते बता दूं कि एशिया पैसिफिक के बाहर भी बहुत से देशों में लागू है, जैसे कि फ्रांस प्लेन पैकेजिंग, इंग्लैंड ने प्लेन पैकेजिंग लागू कर रखी है, नॉर्वे ने कर रखी है, आयरलैंड ने कर रखी है, उरुग्वाई ने कर रखी है, सऊदी अरेबिया ने कर रखी है, स्लोवेनिया ने कर रखी है, टर्की, इज़राइल, कनाडा, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, हंगरी ने कर रखी है। करीब करीब 21 देश या इससे ज़्यादा इसी तरह कुछ हैं, 21 देश हैं शायद जिन्होंने प्लेन पैकेजिंग को लागू कर रखा है। जो बाकी देश हैं और उन सबको ये ज़रूरी है कि प्लेन पैकेजिंग बिना विलम्ब लागू करें। अभी अगले महीना नवंबर 8 से 13 वैश्विक तंबाकू नियंत्रण संधि, ग्लोबल टोबैको ट्रीटी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल, WHO FCTC की कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़ है। मतलब उन सरकारों की बैठक है जिन सरकारों ने 180 देशों की सरकारों ने 180 देश की सरकारों ने वैश्विक तंबाकू नियंत्रण संधि को पारित कर रखा है, उनकी बैठक है। तो उसमें ज़रूरी है कि ये सारी सरकारें इस पर विचार करें कि प्लेन पैकेजिंग को सब लोग लागू करें, क्योंकि वो ऑलरेडी संधि का पार्ट है। संधि के एक आर्टिकल में स्पष्ट लिखा है कि प्लेन पैकेजिंग को सरकारें को सुझाव किया है कि आप ज़रूर इसे करें, क्योंकि ये एक वैज्ञानिक शोध आधारित तंबाकू नियंत्रण करने का एक सशक्त तरीका है। तो इसी बात के साथ मैं आज का CNS दृष्टिकोण यहीं पे ख़त्म करूँगा और हम लोग बहुत जल्दी कल फिर 5 बजे मिलेंगे हर रोज़ की तरह, अपनी कोई और बात लेके जिसने हम लोग को सोचने पे विवश मजबूर किया। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। बी सेफ।